हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, एक पॉजिटिव और एक धमाकेदार न्यूज़ है कंपनी की ओर से। इस न्यूज़ के कारण और इस खबर के कारण हो सकता है शेयर की गिरावट रुक जाए, कुछ बड़ा निकल कर आ सकता है। क्या हो सकता है आइए जानते हैं इस वीडियो में। उसके पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए जैकपॉट शेयर या आप चाहते हैं आपका पोर्टफोलियो हमारी टीम हैंडल करे तो उसके लिए व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप में गिरावट जारी है और हमें चाहिए कोई तो भी एक बूस्टर, एक टर्निंग चीज़, जो कि उसकी न्यूज़ आ चुकी है। पूरा वीडियो देखना, मैं आपके लिए ही बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है। आपका भी रोल काफ़ी बड़ा रहने वाला है इस बात में, अगर आप चाहते हो टर्न अराउंड हो तो। फ्रेंड्स, कंपनी ने डिक्लेयर की है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, जो कि होने वाली है 27 अगस्त को, 27 अगस्त को संडे को कंपनी की मीटिंग होने वाली है। आपको याद होगा इंटरिम ऑर्डर में सेबी ने बताया था कि 7 दिन के अंदर, 7 डेज के अंदर आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग लेनी है, ऑर्डर के ऊपर डिस्कस करने के लिए, उसके ऊपर एक्शन लेना है। तो कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग डिक्लेयर कर दी है और उसमें एजेंडा कंपनी का क्या है इस मीटिंग का। मेनली द प्राइमरी एजेंडा ऑफ दिस मीटिंग इज टू एड्रेस द इम्प्लीकेशंस एंड कोर्स ऑफ एक्शन इन रिस्पॉन्स टू द इंटरिम ऑर्डर रिलीज्ड बाय सेबी ऑन अगस्त 22। मेन मुद्दा क्या है इस मीटिंग का कि जो ऑर्डर आई है सेबी की, उसका क्या करना है। आगे क्या लिखा कंपनी ने, वी अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैटर एंड अश्योर यू दैट वी विल डिलीजेंटली कम्युनिकेट एनी रिलेवेंट अपडेट फॉलोइंग द मीटिंग। इस मीटिंग में जो भी होगा उसका अपडेट भी हम लोग एक्सचेंजेस को बताएंगे, जो भी डिसीजन होगा, ऐसा भी कंपनी ने कहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट मीटिंग है। इस मीटिंग में कंपनी कोई करेक्टिव एक्शन लेती है बड़ी, तो शेयर घूम भी सकता है और इसमें आपका भी रोल रहने वाला है। आपको करना क्या है, आपको कंपनी के वेबसाइट पर जाकर ईमेल एड्रेस पर कंटिन्यू मेल करने हैं। जितने मेल्स कंपनी को जाएंगे, कंपनी पे प्रेशर बनेगा और उनको समझ में आ जाएगा कि ब्राइटकॉम ग्रुप के इन्वेस्टर्स कितने परेशान हैं, हैरान हैं, गुस्से में हैं, ये सब बातें देखकर। तो आपको करना क्या है आइए बताता हूँ मेल में क्या लिखना है। आपको इस मेल में लिखना है कि कंपनी की ओर से जल्द टॉप मोस्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया जाना चाहिए, जैसे कि KPMG हो गया, PwC हो गया, अर्नेस्ट एंड यंग हो गया, EY, BDO, लोड एंड कंपनी। ऐसे टॉप मोस्ट ऑडिटर को कंपनी ने इस मीटिंग में डिक्लेयर करना चाहिए कि हमने इस ऑडिटर को अपॉइंट किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके कारण मार्केट में कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो ये भी आपको मेल में लिखना है कि प्लीज़ अपॉइंट इमीडिएटली टॉप मोस्ट ऑडिटर इन द कंपनी। दूसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि कंपनी ने बायबैक डिक्लेयर कर देना चाहिए। अगर इस मीटिंग में कंपनी बायबैक डिक्लेयर कर देती है, हालांकि मैं जानता हूँ सेबी के इंटरिम ऑडिट के लिए ये मीटिंग रहने वाली है, बट इसमें बीच में अगर कंपनी ने ये भी बोल दिया कि टू गेन द कॉन्फिडेंस इन द मार्केट वी आर कंसिडरिंग बायबैक ऑफ द शेयर, तो ये काफ़ी बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो आपको ईमेल में ये भी लिखने का है कि टू बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बायबैक डिक्लेयर करना चाहिए। ये भी आपको उनके मेल में लिखना है। उसमें ये भी लिखने का है कि कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स ये एक्चुअल है और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, और कंपनी का ये जो मैटर चल रहा है इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है कंपनी के ऑपरेशंस में। ये भी कंपनी ने डिक्लेयर करना चाहिए इस मीटिंग में। तो ये भी आप मेल में उनको लिख सकते हैं कि आपके रेवेन्यू और प्रॉफिट्स, वेदर योर रेवेन्यू प्रॉफिट्स आर रियल एंड ट्रू, इफ़ यस डिक्लेयर इन द मीटिंग। उसमें ये भी लिखना है आपको मेल के अंदर मैनेजमेंट को, कॉल प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड आंसर ऑल द क्वेश्चंस कॉन्फिडेंटली टू द मीडिया सो दैट एवरीवन विल बिकम कॉन्फिडेंट। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए, मीडिया को सामने बुलाइए, उसके सामने सब सवालों के जवाब दीजिए और लोगों को बताइए कि कंपनी में कोई बुराई नहीं है। ये भी कंपनी ने किया तो डेफिनेटली शेयर का गिरावट रुक सकती है। उनको आपको ये भी लिखना है कि अपॉइंट सम रेप्यूटेड एंड फेमस CFO और CEO फॉर द कंपनी। ये भी आप मेल में लिख सकते हो, सो दैट इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस विल कम बैक इन द कंपनी। ये भी आपको मेल में लिखना है। आप जितने ज़्यादा मेल डालोगे कंपनी को, कंपनी का प्रेशर क्रिएट होगा और हो सकता है इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में कंपनी कोई ऐसा डिसीजन ले या ऐसा डिक्लेरेशन करे जिसके कारण इन्वेस्टर लॉबी का फिर से कॉन्फिडेंस आ जाए ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर और शेयर मंडे से घूम जाए इस न्यूज़ के कारण।
ये काम आपको करना है फ्रेंड्स। आपको मेल में ये भी लिखने का है कि जिन लोगों का पैसा बाकी है प्रेफरेंशियल शेयर्स का, उनसे पेमेंट मंगाया जाए, उनको नोटिस भेजी जाए कि इतने दिन में पैसा भरो, नहीं तो आपके शेयर जो प्रेफरेंस में अलॉट हुए थे वो कैंसिल कर दिए जाएंगे। ये भी आपको उनको मेल में लिखना है। द पीपल हु हैव नॉट पेड द बैलेंस प्रेफरेंशियल शेयर्स अलॉटमेंट अमाउंट ask for the remaining balance amount or ask them or warn them that their shares will be cancelled and disqualified। ये भी आपने उनको मेल में लिखना है। इसमें से कोई भी बड़ा डिसीजन इस मीटिंग में लिया गया तो फ्रेंड्स मंडे से फिर से शेयर में अपर साइकिल लगने शुरू हो सकते हैं। तो आप लोगों को प्रेशर करना है, मैनेजमेंट को मेल करने हैं, लगातार हज़ारों लाखों मेल जाना चाहिए मैनेजमेंट को। और इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हर जगह पे जहाँ पे भी आप कर सकते हो। और सबने मिलके एक एक बात करना, प्रेशराइज करना है मैनेजमेंट को कि मैंने जो बताई वो बातें सब करो। आप प्रेफरेंशियल शेयर्स का अलॉटमेंट का पैसा मंगाओ या कैंसिल करो उनका अलॉटमेंट। बड़ा ऑडिटर अपॉइंट करो, बड़ा कोई प्रोफेशनल अपॉइंट करो। फॉर एग्जांपल नंदन नीलेकर्णी जैसा कोई बड़ा आदमी जो कि इन्फोसिस को फाउंड किया था या चलाया था, ऐसा कोई बड़ा आदमी कंपनी अपॉइंट करते हैं एज अ प्रोफेशनल CEO। ठीक है, सूरज कुमार जी रेड्डी को रिजाइन नहीं करना है, ना करें, वो MD बन के रह सकते हैं, बट CEO किसी और को अपॉइंट कर दिया बड़े नाम को, तो डेफिनेटली लोगों में कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये मीटिंग में कंपनी के हाथ में है कि कंपनी को बचाना है कि डुबाना है। इसमें कुछ निकल कर नहीं आया तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा और शेयर नीचे नीचे जाते जाएगा। और इस मीटिंग में सूरज कुमार जी रेड्डी का साइन होना चाहिए। ये मिनट के आउटकम में तो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा मार्केट के ऊपर कि अभी भी वो है, उनमें कॉन्फिडेंस है। तो आशा करते हैं आप ज़्यादा से ज़्यादा मेल करोगे कंपनी को कि ये सब बातें आप करो इस मीटिंग में। और इसमें से कोई एक दो न्यूज़ भी बाहर आ गई पॉजिटिव मीटिंग के बाद में, तो फ्रेंड्स मंडे से फिर से शेयर घूम भी सकता है, क्योंकि मार्केट को यही देखना है कि कंपनी में कोई प्रॉब्लम तो है या नहीं है। ये सब बातें करेंगी कंपनी तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस फिर से क्रिएट हो जाएगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड लेट्स होप सम बिग धमाका न्यूज़ कम्स आउट ऑफ दिस मीटिंग। इस मीटिंग में से कोई धमाका न्यूज़ आ जाए और शेयर फिर से टर्न अराउंड कर दे, जिसके कारण काफ़ी लोगों की नींदें उड़ी हुई है, लोग परेशान हैं और सब लोगों का पैसा कम कम होते जा रहा है। जिन लोगों ने इतना महीनों सालों तक वेट करके कंपनी पे विश्वास किया है, उसका विश्वास मैनेजमेंट ने बरकरार रखना चाहिए, क्योंकि मेहनत का पैसा होता है। छोटे बड़े सभी इन्वेस्टर अटके हुए हैं ब्राइटकॉम ग्रुप में, तो मैनेजमेंट ने इसमें से कोई बड़ा 2-3 डिसीजन लेना चाहिए। सभी डिसीजन ले तो बहुत बढ़िया बात हो जाएगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेल करना है और कंपनी को फोर्स करना है कि ये सब बातें वो करे जल्द से जल्द। मैं फिर से रिपीट करता हूँ शॉर्ट में कि भाई CEO कोई बड़ा अपॉइंट कीजिए, CEO CFO कोई पॉपुलर और नामचीन आदमी को अपॉइंट कीजिए, ऑडिटर कोई टॉप मोस्ट अपॉइंट कीजिए तुरंत कंपनी के लिए, और बायबैक डिक्लेयर कीजिए तुरंत कि हम बायबैक करना चाहते हैं टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर्स। उसके बाद में जो लोगों को प्रेफरेंशियल शेयर्स का लोग पैसा नहीं दे रहे हैं उनको पैसा मंगाओ या उनका प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट कैंसिल करो, ये भी आपको मेल में बताना है। और कंपनी का रेवेन्यू एंड प्रॉफिट एक्चुअल है, उसमें कोई डरने की बात नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी उसमें मैनिपुलेशन नहीं है, ये भी कंपनी को इस मीटिंग में कहना है। ये सब कर दिया तो फ्रेंड्स शेयर घूम सकता है। आशा करते हैं कंपनी आप लोगों के मेल के सबके इतने ज़्यादा मेल्स देखकर, या आप जो लोग लोकल में रह रहे हैं हैदराबाद में, वो लोग जाके कंपनी में मिल सकते हो डायरेक्ट और उनको 1-to-1 डिमांड कर सकते हो कि ऐसा ऐसा आपको करना ही पड़ेगा, तो हमारा पैसा डूब जाएगा। जो लोग भी हैदराबाद में रहते हैं या आसपास में रहते हैं वो लोग कंपनी के ऑफिस में जाइए और ये सब बात बोलिए कि आपने अगर ये मीटिंग में किया तो हमारा पैसा बचेगा, नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। तो इस बात का आपको ध्यान रख के एक्शन लेना फ्रेंड्स, एक्शन लेने का टाइम है, इतना ही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट।